हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक्सप्लेन करेंगे थ्री मेन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स की तीन मेन टाइप्स हैं। एटॉमिक डिफेक्ट आर पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट्स आर डिसलोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। तो ये तीन मेन टाइप्स हैं, आज हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। पहली है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, द डिफेक्ट्स occur due to the irregularity in the arrangement of electrons are called electronic defects। तो इलेक्ट्रॉन की इरेगुलरिटी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ देगा तो जो डिफेक्ट आएगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। एट एब्सोल्यूट ज़ीरो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होगा, तो क्रिस्टल जो होगा आइडियल होगा। लेकिन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्यूपाई हायर एनर्जी लेवल्स। हायर एनर्जी लेवल्स डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस इन अलाउड स्टेट्स। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, एनर्जी गेन करना शुरू कर देते हैं। तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होते हैं ग्राउंड स्टेट से और हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अलाउड स्टेट। जो अलाउड स्टेट्स होंगी वहाँ पे चले जाएंगे एनर्जी गेन करके। तो ग्राउंड स्टेट में जो है होल क्रिएट्स हो जाएंगे, होल क्रिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन, holes are created when electron leave the covalent bond। होल क्रिएट होंगे। These are also called intrinsic semiconductor। जब होल क्रिएट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं क्रिस्टल में तो कंडक्टिविटी होती है क्रिस्टल में। आइए देखते हैं कैसे होती है। सिलिकॉन का क्रिस्टल जब ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसमें जो होगा परफेक्ट ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाएंगे और होल क्रिएट होंगे। तो सिलिकॉन की बैलेंसी होती है 4। तो हर एक सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड्स बनाई है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाई है, और एक बॉन्ड जो बनती है 2 इलेक्ट्रॉन्स बनती है। तो ये 2 सिलिकॉन एटम हैं, इनकी एक बॉन्ड ले लेते हैं हम, ये वाली बॉन्ड लेते हैं। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कोवलेंट बॉन्ड में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएगा तो बैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे शो किया है मैंने, आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया है और साथ में होल बताया है। मीन्स जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लीव कर गया, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये हायर एनर्जी लेवल में चला गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। यहाँ पे मैंने लिखा है होल, मार्क किया है इसको। तो ये होल जो क्रिएट होगा तो ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। तो जो एडजेसेंट बॉन्ड्स होंगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस होल की तरफ इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे एडजेसेंट बॉन्ड है ये। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस होल में चला जाएगा और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे होल क्रिएट होगा तो इसके साथ जो एडजेसेंट वाली बॉन्ड है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है उस होल में चला जाएगा और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, होल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एडजेसेंट बॉन्ड ये है, कोई भी बॉन्ड होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाएगा होल में, तो पीछे होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये होल वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एडजेसेंट बॉन्ड वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, वहाँ पे भी होल क्रिएट हो जाएगा इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेक्स्ट होल की तरफ। तो इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो पूरे क्रिस्टल में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट के लिए। तो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो यहाँ पे एक और बात है, जो होल जो है उनकी मूवमेंट जो है
बैकवर्ड है, यहाँ से देखें इस डायरेक्शन में है, होल जो है यहाँ पे क्रिएट हुआ था और यहाँ से मूव होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, और इलेक्ट्रॉन जो है फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है और होल जो है अपोजिट होती है। होल्स मीन पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, होल्स का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज जो है मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट में होल मूव करते हैं। तो ये था क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। सिलिकॉन, इसी तरह से जर्मेनी का क्रिस्टल भी हम देख सकते हैं। ये था क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। तो नेक्स्ट है लाइन डिफेक्ट और डिसलोकेशन। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, उसे बेटर अंडरस्टैंड होगा हमें। एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट, द डिफेक्ट्स विच अकर ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रिस्टल। तो एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट जो होता है किसकी वजह से होता है, इरेगुलरिटी आ जाती है जब एटम्स और आयन जो है मूव कर जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं या डिसलोकेट हो जाते हैं अपनी स्पेस से, प्लेस से, तो एटॉमिक और पॉइंट इफेक्ट आता है। एटॉमिक मीन एटम रिमूव होगा और जब पॉइंट मीन आयन मूव होगा। तो जो रेगुलर क्रिस्टल होगा, आइडियल क्रिस्टल, यहाँ पे देखते हैं ये जो आइडियल क्रिस्टल है इसमें से कोई डिफॉर्मिटी नहीं हुई है, कोई आयन या एटम मूव नहीं हुआ, रिमूव नहीं हुआ, ना ही डिसलोकेट हुआ है। तो यहाँ से जो है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। तो क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर से कुछ एटम जो है रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एटम हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता है, जो कि रेगुलर में था। तो यहाँ से ये जो दो एटम्स जो थे ये रिमूव हो जाते हैं। तो ये आ गया एटॉमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। या फिर यहाँ से रिमूव होके, अपनी पोजीशन से रिमूव होके डिसलोकेट हो जाते हैं, कहीं इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे बैठ के ये मूव हो अपनी जगह छोड़ के। तो क्या हुई, डिसलोकेशन ऑफ पार्टिकल। जब ये इंटरस्टिशियल साइट में बैठेंगे तो डिसलोकेशन होगी, और जब ये टोटली रिमूव हो जाएंगे क्रिस्टल से तो तब क्या होगा, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो ये है एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक एटम, एक या दो एटम जो है रिमूव हो जाते हैं या डिसलोकेट होते हैं। तो मिडल ऑफ द क्रिस्टल, मिडल मीन्स इंटीरियर ऑफ द क्रिस्टल। एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट की फर्दर तीन टाइप्स हैं। एटॉमिक डिफेक्ट की फर्दर थ्री टाइप्स हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ये बाद में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट करते हैं लाइन डिफेक्ट और डिसलोकेशंस। ये क्या होती हैं, irregularities in the arrangement of constituent particles when whole single line or row from the middle of crystal is dislocated or removed। जब पार्टिकल की रो, जो एटम है या आयन है, उनकी पूरी रो रिमूव हो जाएगी क्रिस्टल से तो उसको बोलेंगे हम लाइन डिफेक्ट। मीन एक लाइन रिमूव हो जाएगी, रो रिमूव होगी तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट और डिसलोकेशन। तो एग्जांपल है, ये आइडियल क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो है ये दो रोज तो हैं ये इंटैक्ट हैं, लेकिन इसके बाद जो देखना यहाँ से जो है पार्टिकल्स रिमूव हो गए हैं। इन रोज में 6 पार्टिकल्स हैं, बाकी वाली रोज में 5 पार्टिकल्स। मतलब यहाँ से जो है ये वाला पोर्शन जो है रिमूव हो गया। तो मतलब कितने पार्टिकल, 3-4 पार्टिकल की रो जो है वो रिमूव हो गई यहाँ से, इस पोर्शन से। तो ये डिफेक्ट कौन सा हुआ, लाइन डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट। टाइप्स जो है डिसलोकेशन डिफेक्ट की तीन टाइप्स हैं,
एज डिफेक्ट, स्क्रू डिफेक्ट एंड मिक्स्ड डिफेक्ट और डिसलोकेशन भी बोलते हैं। एज डिसलोकेशन, तो एज डिसलोकेशन इसी तरह की होती है जैसे यहाँ पे मैंने बताया, इस क्रिस्टल में शो किया, यहाँ से एक रो जो है वो रिमूव हो गई है। स्क्रू होता है, इसमें स्पाइरली जो रो रिमूव होती है इलेक्ट्रॉन आयन्स की या एटम की, वो स्पाइरल में रिमूव होती है। मीन्स इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है, जो एटम होंगे इस तरह से अरेंज होंगे तो वो रिमूव होंगे स्पाइरली, तो उसको बोलते हैं स्क्रू डिफेक्ट और स्क्रू डिसलोकेशन। और मिक्स्ड में दोनों होते हैं, मिक्स्ड में मीन एज भी और स्क्रू भी दोनों तरह के डिफेक्ट होंगे, तो वो डिफेक्ट होगा मिक्स्ड डिफेक्ट और डिसलोकेशन। तो ये थी 3 मेन टाइप्स डिसलोकेशन की, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल की। तो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल में हमने 3 मेन टाइप्स कर ली। नेक्स्ट पढ़ेंगे एटॉमिक डिफेक्ट्स की टाइप्स, 3 मेन टाइप्स पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें है शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, वैलेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और ये टॉपिक पढ़ेंगे।